आज का क्षण वास्तव में मन को छूने वाला है। जब देश के लिए कोई शहीद होता है तो उस समय हमें परिवार को तो लगता है कि हम में से एक व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति गया। माताजी, पिताजी, दादाजी को एक पीड़ा होना एक स्वाभाविक है, उस गांव को भी पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार हमको लगता है वे देश के लिए शहीद हुए, वे वैसे नहीं गए जिस देश को आज हम सब सुरक्षित हैं। जैसे बता रहे थे लक्ष्मण जी, आज इस गर्मी में 55 डिग्री पर यदि सेना के लोग सीमा पर अपना प्रहरी बन करके रक्षा कर रहे हैं, उन सब के चरणों में हम सबको नमन करना चाहिए। और वास्तव में जिस परिवार में वो जन्मे, मैं हरिकिशन जी के पिताजी श्री छोटू राम जी और माताजी श्रीमती मूली देवी जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक राष्ट्रभक्त, राष्ट्र रक्षक और मातृभूमि पर न्यौछावर होने वाले सुपुत्र को जन्म दिया। जब उन्होंने 18 दिसंबर 2017 को 67वीं आर्म कोर में भर्ती हुए, सबको उम्मीद रही होगी कि वहां गए और देश सेवा के लिए गए। हमने उनको विदा भी किया होगा गर्व के साथ, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अमृतसर ड्यूटी पर जाते समय इस लोग को छोड़ गए, ये हम सबका दुर्भाग्य है। तो ईश्वर उनके परिवार को पूरी ताकत प्रदान करे कि वे इसको सहन कर सकें और हम सबको आशीर्वाद देते रहें। उनका परिवार हमारे लिए प्रेरणा का परिवार है। उस परिवार की जो त्याग है, मतलब उसको भूला नहीं जा सकता। 20 जुलाई 1998 को जब जन्म हुआ, माताजी पिताजी ने बड़ी आशाएं जगाई होंगी कि बालक बड़ा होकर के परिवार का भी नाम रोशन करेगा और हमारे आगे आएगा। लेकिन शायद विधि को यह मंजूर था कि 28 मई 2023 को आप शहीद हो गए। और आज तो दो और महापुरुषों का, इनकी उम्र केवल 25 वर्ष रही। अपने को ध्यान होगा, शहीद भगत सिंह की भी उम्र 25 वर्ष थी। ये कहीं शहीद अमर भगत सिंह से कम नहीं है। इनकी शहादत भी पूरी तरह वैसी की वैसी शहादत है। और आज एक और महापुरुष का जन्मदिन है, वीर सावरकर, जिन्होंने, उनको 2 जन्मों का कारावास मिला। अंडमान निकोबार में बहुत देश के लिए उन्होंने तकलीफें सही। तो ये 28 मई हम सब के उस गांव के लिए भी नहीं, हमारे पूरे प्रांत के लिए और जन के लिए ये बड़ा प्रेरणादायी हमारे दिन है। इसलिए मैं शहीद कासनिया जी को अपनी ओर से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये मूर्ति जिसका अनावरण हुआ है, सदैव इसको देखते ही हमें प्रेरणा देती रहेगी। यह देश ऐसे कई शहीदों की शहादत से ही आजाद हुआ है। और आज ही मैं कहूं कि भारत का अस्तित्व, अस्मिता, गौरव, स्वाभिमान यहाँ की शहीद परंपरा से ही संभव हुआ है। ये शहादत नहीं होती तो शायद आगे नहीं बढ़ता। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति भी जो है, वह त्याग, समर्पण और बलिदान की सदियों से पूजा करता रहा है। और आज इस गांव का नाम भी उसमें लिखा गया, इस गांव के जिसका शहादत हुई। और नागौर जिला तो इसके लिए बहुत ही फेमस है। हमें ध्यान है कि यह जिला महान लोक देवता गौ रक्षक वीर तेजाजी महाराज की भूमि है। इसे भी मैं वंदन करता हूं। हमारा नागौर ममता की मूर्ति और भक्ति की सूरत मीराबाई की भी भूमि है, उसका भी वंदन करता हूं। वीर अमर सिंह राठौड़ की भी भूमि है। शाहजहां के दरबार में सलावत खां की गर्दन जिन्होंने काट दी थी, उसे भी मैं वंदन करता हूं। ये 56 करोड़ का मायरा भरने वाले ख्याला के जाट वीरों की भूमि है, इसको भी मैं वंदन करता हूं। हमारा नागौर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर चक्र विजेता श्री भंवरलाल भागौर का यह नागौर है, उसे भी मैं अपने नमन करता हूं। वास्तव में यह हमारे सबकी वीर वीरांगनाओं के त्याग और समर्पण के कारण आज भारत माता का
सिर ऊंचा हुआ है। हमारी संस्कृति और कैर सांगरी की भूमि नागौर हम सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है। हम मुझे ये सौभाग्य मिला यहाँ आने का, इस वीर भूमि को प्रणाम करने का, और सांझू तहसील की इस हिरणी ढाणी को जिसके आज खड़ा होकर के मुझे भी नमन करने का एक अवसर मिला, इसके लिए निश्चित रूप से मैं क्योंकि गुजारा को भी याद करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पास आए कि इनकी मूर्ति के अनावरण के लिए आना है। हालांकि आज व्यस्तता है, 5 बजे जयपुर एक मीटिंग भी है। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया जरूर आपके बीच में आऊँगा, और मैं तो साथ में वंदन भी करूँगा उस वीरांगना को जिसके हाथ की मेहंदी सूखने से पहले ही पति की शहादत हो गई। वास्तव में ये परिवार और लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं यहाँ के नवयुवकों को, यहाँ के जन को आह्वान करूंगा, आए हम उन शहीदों की याद में याद तो करें ही, लेकिन साथ में हम इस देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए काम करेंगे, और हमारे सामने हमेशा नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, इस तरह का भाव लेकर के यदि काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। ये उद्घोष हम सबकी जबान पर रहता है। हम सब लोग उसको भारत माता के ताज में जो एक कोहिनूर है हर हिंदुस्तानी, और आज हमारे यहाँ का हरिकिशन किसानिया भी उनके इस ताज में एक कोहिनूर है जो सदैव चमकता हुआ रहे। ऐसे समय याद आता है इस देश में शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस प्रकार का एक भाव लेकर के हम करें। आज जो एक गरिमामय भव्य आयोजन किया है, वास्तव में ऐसे कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि देने, स्मरण करने, उनका अनुकरण करने का अनूठा आयोजन है। यहाँ पे वीर वीरांगनाएं भी आई हैं। इनकी 67 जो कोर यहाँ पे बटालियन है, उनके भी लोग आए हैं, उनके भी मित्र हैं, उनके बटालियन हैं, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, उनका भी स्मरण करता हूँ। वास्तव में जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलयते तिपो न शेष्यति मारुतः, अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ऐसे हरि किशन जी की आत्मा आज भी अमर है, हमारे बीच में है। हम सदैव इनको स्मरण करते रहेंगे। एक बार पुनः हरि किशन किसन्या जी अमर रहे।